हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। हमने ये बताया था कि जब वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है या वर्ब की ऑब्जेक्ट से ही डिसाइड करते हैं कि उसका पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं, या वर्ब के डायरेक्ट अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाता है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि हमने कुछ बताए थे कि ही फ्लाइज द काइट। अब इसमें देखिए, जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे सब्जेक्ट कर रहा है ही फ्लाइज द काइट, वह पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ाने वाला वह है। जब कोई सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या होती है, नाउन या तो प्रोनाउन। जब कोई सब्जेक्ट व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एनी एक्शन दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। तो इसमें देखिए ही जो है पतंग उड़ा रहा, पतंग जो है, अब ये वर्ब है, फ्लाइज क्या है वर्ब, और वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे हुआ है, पतंग पे। उड़ कौन रही, पतंग। तो ये हो गया एक, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इस प्रकार की जब वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो ऐसी वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, जिसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे कह दिया जाए ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब यहाँ पर ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब यहाँ देखिए वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया। इसमें वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने कहा क्या, हमने ये कहा कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, यानी वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट उस पर पड़ता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यहाँ वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया। हमने बताया था वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। तो हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट से डिसाइड करेंगे कि उसका एक्टिव वॉइस बनेगा या नहीं। हमने आई थिंक ये सब डिस्कस कर लिया था। अब इसके रूल्स पर डिस्कशन करते हैं। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने बताया था डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब की में एस या ईएस लगा के। उसमें क्या है, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में इज एमआर लगाते हैं, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वैसे सभी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अब बात करते हैं आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एक्टिव हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बस हेल्पिंग वर्ब का याद रखेंगे हम। डायरेक्ट आज प्रेजेंट के सारे रूल, सारे एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब या एक्टिव हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। एक्टिव हेल्पिंग वर्ब और पैसिव हेल्पिंग वर्ब। जैसे कह दिया जाए प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, या वर्ब की V1 फॉर्म या वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। इसमें सीधे इजेमार लगेगा पैसिव में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का देखिए, जो 12 टेंस होते हैं, जैसे कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनको सब कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट में। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट में भी कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट्स में, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम काइंड फ्यूचर में भी ऐसा। तो हमेशा याद रखना कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और साथ ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती। यानी 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बाकी 8 की बनती है। तो बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इज एमआर, और साथ ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे इज बीइंग, यानी इज एमआर के बाद बीइंग लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज है होता है, और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन या फिर हैव बीन लगाएंगे, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बात करते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कहते हैं ही इज फ्लाइंग अ काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा है। याद रखना कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ इज, यानी ही सी इट के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, और वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट एक आइट है, ये एक टू है, इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। या देखिए कौन पतंग उड़ा रहा है, यानी ही सब्जेक्ट हो गया। और क्या उड़ रहा है, वाट या हुम से रिप्लाई आता है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर फ्लाई जो है, फ्लाई का इफेक्ट डायरेक्ट काइट पे हुआ, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक काइट, अब ये सिंगुलर है या प्लूरल, काइट एक है, सिंगुलर है, इस वजह से क्या लगाएंगे, इसमें इज एम आर और प्लस बिंग लगता है, इज बिंग लगाएंगे। फिर इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन बाई ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। जैसे और कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कह दिया राधा is playing hockey. They are reading their books. The couch और कोई सेंटेंस लिखती हूँ, करिए सी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। अब इनका पेश बनाते हैं। ये सारे डिवाइस है, इसका पेशी जैसे कह दिया राधा इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ राधा इज प्लेइंग हॉकी। हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हॉकी से स्टार्ट करेंगे, हॉकी सिंगुलर है, इस वजह से इज लगाएंगे। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय राधा कर देंगे, क्योंकि जो नाम होते हैं नाम का सब्जेक्ट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट भी वही होता है, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे कह दिया दे का ये सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। अब यहाँ पे डियर बुक्स लिख देंगे, ऑब्जेक्ट ये डियर बुक्स, डियर बुक्स, डियर बुक्स प्लूरल है, इस वजह से आर लगाएंगे, आर बीइंग। फिर ये रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, मीनिंग तो वही होती है लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रीड का रेड रेड होता है, तो इसे पढ़ेंगे रेड। और बाई और दे का हो जाएगा देम। उसी प्रकार से सी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, ऑब्जेक्ट हो जाए तो हर क्लॉथ्स लिखेंगे, हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स। फिर आर लगाएंगे क्योंकि क्लॉथ प्लूरल है, आर बीइंग वॉश्ड बाई हर। अब इनका निगेटिव अगर बनाना है तो बस इसमें क्या करेंगे, इज एम आर, यानी इज एम आर के बाद नॉट फिर बीइंग लगाएंगे। जैसे एक निगेटिव बना देते हैं, जैसे कह दिया he is not eating his food, वह अपना खाना नहीं खा रहा है, तो इसका बना देंगे एक टू एस, इसका पीसीएल बनाएंगे, लिखेंगे हिज फूड। अब आर सॉरी यहाँ हिज फूड सिंगुलर, इस वजह से इज नॉट बीइंग हो जाएगा। तो ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटेन, ईटेन बाय हो जाएगा हिम, इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब ये पेशवाइज में क्या होता है, हैज बीन या फिर हैव बीन, और उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पेशवाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए ही हैज गोन टू, सॉरी अब गोन टू हाउस, इस तरह से कह दिया वह अपने घर गया है। तो यहाँ पर
देखिए गोन है, ये गोन वर्ब है। अब वर्ब का इफेक्ट हाउस पे नहीं पड़ रहा क्योंकि अब प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया तो इसलिए इसका पेसिव नहीं बनेगा, यानी पेसिव इसका नहीं बनेगा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही पेसिव बनता है। जैसे और कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कहते हैं ही हैज स्टोलन माय पेन, उसने मेरा पेन चुरा लिया है, तो इसका पेसिव बन जाएगा क्योंकि देखो स्टोलन का ऑब्जेक्ट, स्टोलन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, पेन, क्योंकि चुराया क्या गया है, पेन, यानी स्टोलन का जो इफेक्ट पड़ा है वो पेन पर ही पड़ा है। तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे माय पेन। अब पेन सिंगुलर इस वजह से हैज भी लगा देंगे, स्टोलन बाय हिम, इस तरह से लिखेंगे। जैसे लेते हैं और कोई सेंटेंस, he has जैसे कह रही है he has read his book, उसने अपनी बुक पढ़ डाली है, तो इसका हो जाएगा his book has been read by him, इस तरह से। अब इसका निगेटिव अगर बनाएंगे, जैसे कह दिया जाए he has not given me a book, तो इस तरह से ही हैज गिवन मी अ बुक, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। देखिए वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी भी है, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक भी है, तो दो ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार के जब वर्ब के जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं डायट्रांजिटिव वर्ब, यानी वर्ब से सटे हुए अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसे बोलते हैं डायट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर एक ऑब्जेक्ट भी आएगा वर्ब का, उसका भी पेसिव बन जाएगा, दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो दोनों से ही पेसिव बन जाएगा। या तो मी से स्टार्ट करके सब्जेक्ट आई बना सकते हैं या ए बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कह दिया ही हैज नॉट गिवन मी अ बुक, तो इसका हो जाएगा ए बुक। अगर जो ए बुक से स्टार्ट करें तो ए बुक हैज नॉट बीन गिवन, अब यहाँ बस टू लग जाएगा, टू मी और बाय मी। या दूसरी तरह से इसको ऐसे बना सकते हैं, मी से स्टार्ट करके मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव नॉट बीन गिवन आ बुक हो जाएगा, बाय ई का हो जाएगा ही। तो इस तरह से इसका, यानी जब दो वर्ब होंगे तो उससे बोलते हैं डायट्रांजिटिव वर्ब। तो दो तरह से पेसिव बना सकते हैं। ये देखिए ए बुक जो निर्जीव कर्म है इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी सजीव कर्म है, मी सजीव कर्म है इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये निर्जीव कर्म है इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो डायट्रांजिटिव वर्ब की दो तरह से पेसिव बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं उसका एक्टिवाइज में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, या फिर सिंपली और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इस तरह से होती है। और इसका पेसिवाइज में क्या लगाते हैं, सीधे वाज वर्ब लगाते हैं, वाज वर्ब और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कह दिए आई वेंट टू स्कूल। अब इसका आप बनाइए पेसिवाइज, आई वेंट टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे जो टू है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का पेसिवाइज नहीं बनता। अब जैसे कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं, he gave a pen, उसने एक पेन दिया। और सेंटेंस ले लेते हैं, he read a book, he played a football, he played football,
और ही रैंक द, जैसे कह दिया कोई दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, सी प्लेड फुटबॉल, जैसे द पियन रैंक द बिल। अब इनका पेशवेल बनाते हैं। ही गिव अ पेन, तो यहाँ पे देखिए हमने बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वाज वर्ब और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। याद रखना आई और वी, आई के साथ सिर्फ वाज लगाएंगे, आई ही सी, आई ही शी या कोई नेम हो गया या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया उनके साथ वाज, और वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ गया उनके साथ वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे ए पेन। अब ए पेन, अब पेन सिंगुलर इस वजह से वाज लगाएंगे, वाज गिवन बाय, अब ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही। जैसे ही रेड अ बुक, ए बुक से स्टार्ट करने लिखेंगे ए बुक वाज रेड बाय, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। हमने बताया कि पेशवेल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे फुटबॉल है, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फुटबॉल, और वॉज प्लेड, फुटबॉल में वाज लगा सिंगुलर है, प्लेड बाय हर। अब यहाँ देखिए द बेल से स्टार्ट करेंगे, द बेल वाच, अब रंग, क्योंकि रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग और थर्ड फॉर्म रंग होता है, RUNG, रंग बाय द पियन। अब इसके निगेटिव की बात कर लेते हैं। जैसे कह दिया he did not give me a pen, उसने मुझे एक पेन नहीं दिया। तो इसका पेसिव कैसे बनेगा, ये देखिए वर्ब की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है तो इसके दो तरह से बन सकती हैं। जैसे मी से स्टार्ट करते हैं तो आई लिख देंगे, आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज नॉट गिवन क्या ए पेन, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है गिवन अ पेन बाय, ये का हिम हो जाएगा। तो दूसरी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, जैसे अ पेन से स्टार्ट कर ले, ए पेन सिंगुलर इस वजह से वाज नॉट गिवन टू मी हो जाएगा, और बाय ही का हो जाएगा हिम। अब बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब होता है, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसी को फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, वाज बीइंग और वर्ब बीइंग, साथ में जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा। जैसे सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में, he was playing a cricket match, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका बनेगा ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्रिकेट मैच हुआ तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा एक क्रिकेट मैच, सिंगुलर इस वजह से वाज बीइंग लगा देंगे, प्लेड बाय हर। जैसे कह दिया जाए एक्टिव वॉइस, जैसे दे वर वॉशिंग देयर डर्टी क्लॉथ्स, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका बनेगा देखिए दियर डर्टी क्लॉथ, उनके गंदे कपड़े पूरा है, यानी दे वर वॉशिंग देयर डर्टी क्लॉथ, वे अपने गंदे कपड़े धो रहे थे, इसका ये दियर डर्टी क्लॉथ पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या लिखेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दियर डर्टी क्लॉथ से स्टार्ट करेंगे, दियर और डर्टी क्लॉथ, अभी सिंगुलर है या प्लूरल, एक क्लॉथ प्लूरल है, दियर डर्टी क्लॉथ, दिया तो वो दिया तो एडजेक्टिव है, और डर्टी क्लॉथ, डर्टी ये दियर तो एडजेक्टिव है, डर्टी भी एडजेक्टिव और क्लॉथ नाउन है। अब नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब। अब यहाँ बीइंग लगा देंगे, वर्ब बीइंग। अब थर्ड फॉर्म वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वास है तो वास्ड हो जाएगा, वास्ड बाय, अब दे का देम हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया श्याम इज वॉचिंग अ मूवी, सॉरी
और यहाँ पाँच लगा देते हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है। वाज अ मूवी, श्याम एक मूवी देख रहा है, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब देखिए क्या देख रहा है, वाचिंग क्या देख रहा है, मूवी, यानी ये इनडायरेक्ट ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ये मूवी जो है ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे ए मूवी। अब ये मूवी सिंगुलर है प्लूरल, ए मूवी है, यानी वाच लगा देंगे सिंगुलर है, वाज बीइंग वॉच्ड बाय श्याम। अब देखिए अगर निगेटिव बनाना है तो बस इसमें क्या करेंगे, इसके यहाँ पे वाज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। अगर निगेटिव बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव बनाने में क्या है, वाज यहाँ पे, यहाँ वाज नॉट बी, वर नॉट बी पैसिव वॉइस में हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, निगेटिव बनाई देते हैं, यानी इसमें निगेटिव लिख देंगे, यानी वाज या वर नॉट बीइंग हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में क्या लिख जाएगा, वाज वर्ब के बाद बीइंग आएगा, सॉरी वाज वर्ब के बाद नॉट फिर बीइंग। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। जैसे कह दिया द फार्मर्स वर नॉट प्लोइंग दियर फील्ड ड्यू टू रैन। इस तरह से पूरे सेंटेंस। अब इससे क्या मतलब है, ड्यू टू रैन यानी वर्षा के कारण, हमें तो ऑब्जेक्ट से मतलब है, ये देखिए डियर फील्ड जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा डियर फील्ड्स वर नॉट बीइंग प्लग्ड बाय द प्लग्ड ड्यू टू रैन, यही लगा देते हैं, ड्यू टू रैन जो एक्स्ट्रा होता है उसको तुरंत ही वर्ब के बाद लगा देते हैं, और बाय द फार्मर्स, इस तरह से। अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट पे। देखिए पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में क्या लिखेगा, पैसिव वॉइस में क्या लिखेगा, एक्टिव वॉइस में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हेड बीइंग और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे कह दिया जाए the doctor जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसका पैसिव देखिए बिफोर जो है ये सब इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो जितना जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है सिर्फ उसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनाते, वो एडिटिव कर देते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, अब देखिए पेशेंट हैड डाइड, अब यहाँ पे डाइड हुआ था, अब इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी का पैसिव वॉइस बनता है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिवाइस में he had not bought the tickets before the train left, यानी he had not bought the ticket before the train left, ट्रेन लेफ्ट होने से पहले उसने टिकट नहीं खरीदा था, तो यहाँ से इसका पैसिव क्या बनेगा, यहाँ देखिए ये बिफोर द ट्रेन लेफ्ट ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, डायरेक्ट इसका जो
किसी दूसरे की मदद यानी उसको हटा देने पर, और दूसरे वाले यानी इसका अगर ये हटा दिया जाए बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, ये सेंटेंस बनने के काबिल है। तो इस ऐसे सेंटेंस बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज का एपीसीएड बनाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, बॉट क्या खरीदा, टिकट, ये टिकट, ऑब्जेक्ट लिख लेता टिकट्स, द टिकट्स हैड नॉट बीन बॉट बाय हिम लगा देंगे। अब ये पूरा ऐसे लिख देंगे, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, इस तरह से। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। अब प्रोसीड करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में क्या लगता है और पैसिव वॉइस में क्या लगता है। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग होती है विल या शैल, और इसके बाद वर्ब की V1 यानी फर्स्ट फॉर्म में लगाती हैं, और पैसिव वॉइस में विल भी शैल भी लगाती है, और इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कह दिया ही विल प्लक द फ्लावर, वह फूल तोड़ लेगा, तो इसका ये एक्टिव वॉइस इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, फ्लावर्स लगा देते हैं। लेकिन द फ्लावर्स विल बी प्लक्ड, देखिए आई और बी के साथ, आई और बी के साथ शैल लगाते, बाकी सभी के साथ लगाएंगे। द फ्लावर्स विल बी प्लक्ड बाय हिम। सो सेंटेंस लेते हैं, दे विल फ्लाई द काइट, he she will cook the food, my mother cooked, my mother will cook the food by 10 o'clock, 10 बजे तक खाना पका लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बाय जो है ये प्रीपोजिशन है। अब बाय के बाद यानी ये मत समझना कि ये बाय के बाद जो लगा हुआ है वो पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये बाय जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये द क्लॉक जो है इसका रिलेशन बता रहा है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पैसिव वॉइस, जैसे कह दिया दे विल फ्लाई द काइट, तो इसका हो जाएगा द काइट, ऑब्जेक्ट क्या है द काइट, विल भी लगा देंगे, आई और बी के साथ सब साथ लगाते हैं। दे द काइट विल बी फ्लॉन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाई हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड शी विल कुक द फूड, लिखेंगे द फूड विल बी कुक्ड बाई हिम, हर शिकार हो जाएगा। ऐसे माय मदर विल कुक द फूड बाय 10 o'clock, ये देखो ऑब्जेक्ट क्या है फूड, द फूड विल बी कुक्ड बाय माय मदर कुक्ड, या बाय 10 o'clock लिख देंगे, बाय 10 o'clock, 10 o'clock, और बाय माय मदर। निगेटिव बनाना है, विल एक्टिव है, विल नॉट विल और सेल के बाद नॉट आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में क्या है, विल नॉट बी, सेल नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक्टिव क्या होता है, विल है और शैल है होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पैसिव वॉइस में विल है, बीन और शैल है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। जैसे कह दिया
एक्टिव वॉइस जैसे कह दिया आई विल कुक, आई विल हैव कुक्ड द फूड बिफोर, आई विल हैव कुक्ड द फूड बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना बना दूंगा। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा ये देखिए, बिफोर यू कम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये तो एडिटिव रख देंगे, बस इसका प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। आई विल कुक द फूड, क्या बनाया जा रहा है, खाना, कुक किया जा रहा है खाना, तो यानी कुक का जो इफेक्ट है वो फूड पे पड़ रहा है, तो ये लिख देंगे द फूड, और विल हैव बीन लगा देंगे, कुक्ड बाय मी, या बाय मी बिफोर यू कम, या फिर ऐसे लगा देंगे बिफोर यू कम, दोनों तरह से है, बिफोर यू कम बाय मी, इस तरह से। तो आई होप ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हमने आपको सारे टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंस जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस और जो वो वर्ब होती है जैसे कि पॉजिटिव वर्ब हो गई, यानी जो भी एडवांस वर्ब होती है उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।